प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से अपील की है कि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जाए, लेकिन माननीय है जो मानने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ राजधानी भोपाल की, जहां पर राकेश सिंह जादौन जो कि मध्य प्रदेश खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका सैकड़ों गाड़ी का काफिला इस समय भोपाल पहुंचा हुआ है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। सादगी से पदभार ग्रहण करने की बात तमाम नेता कर रहे थे, लेकिन अब आप तस्वीरें देखिए कि राकेश सिंह जादौन का एक काफिला भोपाल आया है और इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा गाड़ियां हैं। जहां पर आप देखिए कि तमाम जो गाड़ियां पहुंची हुई हैं, राकेश सिंह जादौन ही नहीं बल्कि जितने भी पदाधिकारी अपना पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं, इस तरह के काफिलों को लेकर के पहुंच रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी शक्ति प्रदर्शन के लिए देखिए किस तरह से रास्तों पे जाम लगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की खपत में कटौती करने के लिए तमाम जो नेता हैं वो अपील कर रहे हैं, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं ये बानगी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाहर से लोग यहाँ पर आए। दादा कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं? गंज वासुदा से। गंज वासुदा से आए हैं। कितनी गाड़ियाँ लाए हैं? हम सब यही कार्यकर्ता बन के आए हैं। कितनी गाड़ियाँ हैं? भोपाल से लोकल है। भोपाल से लोकल है। जो तमाम नेता हैं उनसे भी हम बात करेंगे यहाँ कि गाड़ियों का जो काफिला यहाँ पर पहुँचा है वो कहाँ से आया है। कोई गंज वासौदा से आया है, कोई कहीं से आया। कहाँ से आए दादा? हम विदिशा से आए। कितनी गाड़ियाँ लाए? गाड़ी हमारे साथ होंगी 4-5। हम अपील कर रहे हैं कि खपत कम करिए। यहाँ तो काफिले के काफिले 30 गाड़ी कर दी साहब। पीएम की अपील के बाद 300 गाड़ी की 30 गाड़ी कर दी। 300 गाड़ी की 30 गाड़ी। 30 गाड़ी। 30 गाड़ी की भी क्या आवश्यकता थी? पदभार तो एक को ग्रहण करना है। अब वो तो आप ही सभी से पूछेंगे, एक के ऊपर थोड़ी लागू होगा, ये तो सब धीरे धीरे होगा। खाली तो अपील करिए, जिनको एडवांस देते जो भी मानना तो चाहिए। आप तो बीजेपी के ही हैं। तो मान, इसलिए तो कह रहा है 300 की 30 कर दी। यार मान नहीं रहे अपील नेताजी। 300 की 30 कर दी, कितना बताइए ना आप? डीजल पेट्रोल कम, वो तो बोला है कम खर्चा करो बस। अब काफिला कम नहीं होना चाहिए आपको? अब काफिला तो भाई नेता लोग जब बनते हैं तो काफिला तो आता ही है। जब नेता लोग निकलते हैं तो काफिला तो आता ही है। कितनी गाड़ियाँ लाए काफिले में? काफिले में गाड़ी नहीं लाए, हम तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आए हुए हैं। 5-7 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं हमारी। 5-7 इलेक्ट्रिक गाड़ी। उन्हीं से आए हुए हैं। जो बाकी लोग लाए उनसे अपील करें। उनसे कल भी अपील की थी, आज भी अपील कर रहे हैं वो ट्रेनों से चलें या कम से कम चलने का उपयोग करें गाड़ियों का। आज भी प्रयास कर रहे हैं। तो नेताजी आएंगे तो काफिला तो आएगा। अब देखिए साहब, ये तो स्वाभाविक सी बात है। मोदी जी ने आज अपील की, कल की है। लोगों की भावनाएं तो जो जुड़ी रहती है ना, पर लोगों का साधन अभी है नहीं इतने असल में, तो लोग कहाँ से आएंगे? जो साधन उसी से तो आएगा आदमी ना। क्या कहेंगे भाई? मोदी जी की बात का पूरा पालन हो रहा है। कल तत्कालिक घोषणा है, अब उस पर अमल धीरे धीरे होगा। तत्कालिक एकदम तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी देश हित में बात कर रहे हैं, इसलिए लागू होना चाहिए। इस बात लागू होना चाहिए। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 74 बंगला इलाका है और यहाँ पर देखिए किस तरह से अब जाम लगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की खपत किस तरह से वेस्टेज हो रही है, साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आ रहा है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को अगर खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता या माननीय ही नहीं मानेंगे तो फिर ऐसी अपील का फायदा क्या? क्या इस तरह की अपील केवल आम जनता के लिए है, माननीयों के लिए नहीं है? और अगर माननीयों के लिए भी है तो वो इस बात को आखिर मान क्यों नहीं रहे? अब सवाल ये है कि इस बात में नकेल कसेगा कौन? क्या भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेताओं को इस बात की ताकीद करेगी कि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें? क्योंकि एक आदमी के अगर पदभार ग्रहण समारोह में 300 गाड़ियों का काफिला शहर के अंदर आएगा दूसरे जिले से, तो जाहिर है पेट्रोल और डीजल की वेस्टेज तो होगी ही। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरन काली, टाइम्स ऑफ नव भारत, भोपाल।